बहुत समय पहले एक छोटा लेकिन समृद्ध राज्य था जो अपनी हरियाली, खुशहाल प्रजा और शांतिपूर्ण जीवन के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य की राजकुमारी का नाम संध्या था। वो केवल अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमानी, दयालुता और साहस के लिए जानी जाती थी। संध्या को प्रकृति और जानवरों से बेहद लगाव था। वो अक्सर राज्य के बगीचों में पक्षियों को दाना डालती और जानवरों के साथ समय बिताती थी। एक दिन राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। न तो बारिश हुई और न ही खेतों में फसलें उग सकीं। लोग भूख और प्यास से त्रस्त हो गए। तालाब और नदियां सूखने लगीं। इस संकट ने राजा और प्रजा को गहरे दुख में डाल दिया। राजा ने अपने दरबार में विद्वानों, ज्योतिषियों और पंडितों को बुलाकर इसका समाधान जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसका हल नहीं निकाल सका। तभी एक बूढ़ा साधु दरबार में आया। उसकी आंखों में गहरा ज्ञान और चेहरे पर अद्भुत शांति थी। साधु ने कहा, हे महाराज, आपके राज्य का संकट साधारण नहीं है। इस समस्या का समाधान जादुई जंगल में छिपा है। लेकिन वह जंगल साधारण जगह नहीं है। वहाँ केवल वही पहुँच सकता है जिसके पास साहस, दया और निडरता हो। राजा चिंतित हो गए, क्योंकि जादुई जंगल खतरों से भरा हुआ था। उन्होंने अपने दरबार के योद्धाओं और मंत्रियों से कहा, क्या आप में से कोई इस कठिन यात्रा पर जाने को तैयार है? लेकिन सभी ने अपने डर के कारण मना कर दिया। तभी राजकुमारी संध्या ने आगे बढ़कर कहा, पिताजी, मैं इस यात्रा पर जाऊंगी। राजा ने उसे बहुत समझाया और मना करने की कोशिश की, लेकिन संध्या ने ठान लिया था। वह जानती थी कि अगर वह नहीं गई तो उसके राज्य के लोग भूखे और प्यासे मर जाएंगे। संध्या ने सफर की तैयारी की। उसने एक छोटा थैला लिया जिसमें थोड़ा सा भोजन और पानी था। उसने साधु से दिशा निर्देश लिए और जादुई जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में प्रवेश करते ही वो अद्भुत वातावरण से घिर गई। वहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंज रही थी। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, जंगल गहराता गया और उसकी सघनता बढ़ती गई। कुछ समय बाद संध्या एक खुले मैदान में पहुंची। तभी उसने झाड़ियों के पीछे से एक आवाज सुनी। वो रुकी और ध्यान से सुनने लगी। अचानक एक विशाल भूखा शेर झाड़ियों से निकलकर उसके सामने आ गया। उसकी दहाड़ ने पूरे जंगल को हिला दिया। संध्या के सामने संकट खड़ा हो गया। शेर उसे गुस्से से घूर रहा था। किसी और के लिए यह पल डरावना हो सकता था, लेकिन संध्या ने अपनी घबराहट पर काबू पाया। उसने ध्यान से शेर को देखा। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ भूख का दर्द भी था। संध्या ने सोचा, ये शेर मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ये केवल भूखा है। अगर मैं इसे भोजन दूं तो शायद ये शांत हो जाए। उसने बिना डरे अपना थैला खोला। उसमें थोड़ा सा रोटी और फल थे। उसने उनमें से एक हिस्सा निकाला और शेर के सामने रख दिया। शेर कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे धीरे भोजन को सूंघा और खाना शुरू कर दिया। भोजन खत्म करने के बाद शेर का गुस्सा शांत हो गया। उसने संध्या को कृतज्ञता भरी नजरों से देखा और कहा, हे दयालु राजकुमारी, तुमने मेरी भूख मिटाई है। मैं तुम्हारी दया को कभी नहीं भूलूंगा। अगर तुम्हें कभी मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो बस मुझे पुकारना। संध्या ने शेर को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गई। आगे बढ़ते हुए संध्या एक सुंदर झरने के पास पहुंची। झरने का पानी चमकदार था, लेकिन जैसे ही उसने पास जाकर देखा, वह समझ गई कि यह पानी जहरीला है। झरने के पास कई जानवर पानी पीने की कोशिश में मरे पड़े थे। संध्या ने ध्यान से आसपास देखा। उसे पास ही एक पौधा दिखाई दिया जिसकी पत्तियां झरने के पानी को शुद्ध करने के लिए जानी जाती थीं। उसने अपनी बुद्धिमानी से पौधे का उपयोग किया और पानी को शुद्ध कर दिया। पानी साफ होते ही जानवर वहां आकर पानी पीने लगे और खुश हो गए। झरने को पार करने के बाद संध्या को एक गहरी और डरावनी गुफा में प्रवेश करना पड़ा। गुफा के अंदर एक विशाल अजगर सो रहा था। गुफा के अंत में एक चमकता हुआ मोती था जिसे पाना उसका उद्देश्य था। संध्या ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया।
उसने अजगर को डराने या लड़ने की बजाय अपने मधुर स्वर में गाना गाना शुरू किया। अजगर उसकी आवाज सुनकर शांत हो गया और सो गया। संध्या ने धीरे से मोती उठाया और गुफा से बाहर निकल आई। जब संध्या जादुई मोती लेकर अपने राज्य लौटी, तो पूरा राज्य उसकी बहादुरी और समझदारी की प्रशंसा करने लगा। साधु ने मोती को राज्य के मुख्य तालाब में रखने को कहा। जैसे ही मोती तालाब में रखा गया, आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही पलों में तेज बारिश शुरू हो गई। खेतों में हरियाली लौट आई, नदियां और तालाब भर गए, और प्रजा की खुशी का ठिकाना न रहा। राजा और प्रजा ने संध्या की वीरता और बुद्धिमत्ता की सराहना की। राज्य में हर जगह उसकी कहानियां गाई जाने लगीं। उसने ये साबित कर दिया कि सच्चा साहस और दया किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस घटना के बाद संध्या को न केवल अपने राज्य की, बल्कि आसपास के सभी राज्यों की नायिका माना गया।